वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूँ टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 मार्च का वो एक ऐसा दिन जो हर भारतीय काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस के नए और एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 की, जो अपने पहले के संस्करण तेजस मार्क 1 से काफी ज्यादा पावरफुल और वर्साटाइल होगा। 28 मार्च को तेजस मार्क 1 ने अपनी पहली उड़ान को अंजाम दिया। इस एयरक्राफ्ट का नंबर LA5033 था, जिसने बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड फैसिलिटी से उड़ान भरी थी। तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान भरने का श्रेय ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल को जाता है, जो कि काफी एक्सपीरियंस पायलट है और साथ ही साथ HAL के फिक्स विंग के चीफ टेस्ट पायलट भी हैं। तेजस मार्क 1 ने अपनी पहली उड़ान पूरे 18 मिनट में कंप्लीट करी और इस पहली उड़ान के साथ ही तेजस मार्क 1 के इंडक्शन का रास्ता साफ हो गया है। अब बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 अपनी फुल कैपेबिलिटीज के साथ अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा। फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 48,000 करोड़ की फंडिंग से इंडियन एयरफोर्स के 83 एडवांस तेजस मार्क 1 को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया था। हालांकि ये तेजस मार्क 1 कुछ डिले से अपनी फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया है, और जिसका मुख्य कारण इसकी डिजाइन में थोड़ा फेरबदल और नया डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को इंटीग्रेट करना था। एडवांस तेजस मार्क 1 पूरे 40 इंप्रूवमेंट के साथ फोर्स में इंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, कंबाइंड इंट्रोगेटर एंड ट्रांसपॉन्डर और डिजिटल मैप जनरेटर होगा, जो कि ऑपरेशन किए जाने वाले उस पूरे एरिया का कंप्लीट मैप डेटा पायलट को दिखा सकेगा। इसके साथ साथ HAL ने ब्रिटेन की MBDA कंपनी को आसराम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट तेजस के मिशन कंप्यूटर में करवा दिया है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक रेंज देती है। अब अगर बात करें इसके माइनर स्ट्रक्चर चेंज की, तो नया तेजस मार्क 1 की कैनोपी पिछले तेजस मार्क 1 की कैनोपी की अपेक्षा थोड़ी बड़ी और हल्की सी उभार लिए बनाई गई है, और ये चेंज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई थी कि मार्क 1 वाले तेजस में पायलट की चारों तरफ से पूरा नहीं दिख रहा था, और कुछ पायलट जिनकी लंबाई एक आम इंडियन की हाइट से थोड़ी अगर ज्यादा है, तो उसको कॉकपिट में बैठने और उसके हेड की मूवमेंट में दिक्कत पेश आ रही। तो इस प्रॉब्लम को HAL ने हल्की गोलाकार कैनोपी बना के पूरी की है। नए तेजस के ट्रेल रडर में भी चेंज दिख रहा है, जो कि पहले से ज्यादा चौड़ा है, और इसके एंटीनाज में भी चेंज किया गया है, और साथ ही साथ ऑक्सिलरी एयर इंटेक भी पहले तेजस की अपेक्षा थोड़ा बड़ा किया गया, ताकि लो स्पीड पे एयरक्राफ्ट स्टेबल रह सके। इन सब मॉडिफिकेशन से तेजस मार्क 1 बाहर से तो पुराने तेजस जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इंटरनली इन सब मॉडिफिकेशन से तेजस की कैपेबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं। इन एडवांस तेजस को एक्वायर करते ही इंडियन एयरफोर्स इनको नाल एयरबेस राजस्थान में पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पे तैनात किया जाएगा, ताकि MiG-21 के रिटायर होने पे जो गैप हो गया था वो इन एयरक्राफ्ट से पूरी की जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने पूरे 220 ऐसे तेजस को खरीद रही है, जिसमें शुरू के 32 एयरक्राफ्ट जो तेजस 1 के हैं उन्हें भी बाद में मार्क 1 में कन्वर्ट किया जाएगा। इंडियन नेवी के हवाले इंडिया की 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की समुद्री सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिसमें उसका साथ देती है इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स। और इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए इंडियन नेवी को कई तरह के शिप्स, ड्रोन और प्लेन्स की जरूरत होती है, जो दिन रात काम करते हुए भारतीय समुद्र सीमा को दुश्मनों से बचा के रखती है, और साथ ही साथ इंडियन ओशियन से निकलने वाले मर्चेंट शिप को भी किसी भी अनवांटेड एलिमेंट और पायलट से बचाने का भी काम करती है। इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 10 नेवीज में से एक है, जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट, 18 कॉर्वेट और 17 सबमरीन है। इंडियन नेवी लगातार अपने इक्विपमेंट में मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन करती रहती है, ताकि ये समय के साथ बने रहे। 2009 में इंडियन नेवी ने अपने पहले और देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बनाने का जिम्मा कोचीन शिपयार्ड को दिया था, जिसने 2022 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन करवाया। ये पहला ऐसा शिप था जो 43,000 टन का था, और देश में ही इसका निर्माण करवाया गया। INS विक्रांत को कमीशन करते ही इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो गया जिनके पास देश में ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कैपेबिलिटीज थी। इंडियन नेवी अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रही है, जिसमें पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य 2013 में इंडियन नेवी में कमीशन हुआ था। ये रशिया से खरीदा गया था, जो रशियन नेवी में एडमिरल गोर्सकोव के नाम से अपनी सेवाएं दे रहा था।
आईएनएस विक्रमादित्य 45,400 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है। 2016 में इंडियन नेवी ने इस तर्क के साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग करी थी कि इंडिया एक साथ दो चुनौतियों चाइना और पाकिस्तान के रूप में फेस कर रहा है और किसी भी समय केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि दूसरा या फिर मरम्मत के लिए या अपग्रेडेशन के लिए शिपयार्ड पर खड़ा रहेगा और इसीलिए जरूरत पड़ने पे इंडियन नेवी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल आपातकालीन में कर सकेगा। डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से चाइना जो अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, 2030 तक 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा होगा और इसीलिए इंडियन नेवी को भी 2030 तक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को फील्ड करना ही होगा। इससे पहले इंडियन नेवी ने 65,000 टन का न्यूक्लियर पावर बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा था, जिसका नाम आईएनएस विशाल रखा जाना तय हुआ। इंडियन नेवी का कहना था कि कोचिन शिपयार्ड को आईएनएस विक्रांत को बनाने में जो एक्सपीरियंस मिला है, अगर वो समय रहते आईएनएस विशाल को ना बनाया गया तो कोचिन शिपयार्ड के कर्मचारी इसका एक्सपीरियंस खो देंगे जो उन्होंने आईएनएस विक्रांत को 15 साल में बना के पाया था। और अगर आईएनएस विशाल को बनाया जाता है तो ये काफी कम समय में तैयार किया जा सकेगा और इसमें स्वदेशी उपकरण भी ज्यादा होंगे। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रस्ताव को होल्ड में यह कहकर डाल दिया कि इतने बड़े जहाज को बनाने का बजट नहीं दे पाएगी। इंडियन नेवी ने अब बजट की कमी को देखते हुए आईएनएस विक्रांत के जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का रिपीट ऑर्डर देने का प्रस्ताव दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आईएनएस विक्रांत के कॉम्बैट रेडी होने से पहले आईएनएस विशाल का अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि रिपीट ऑर्डर हमें कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट दोनों से ही बच जाएंगे और कम समय में ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा। और इस बात की कंफर्मेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार ने खुद करी है कि हम रिपीट ऑर्डर के लिए ही जाएंगे और साथ ही साथ इंडियन नेवी लार्जर कैरियर के लिए स्टडी भी करती जाएगी ताकि भविष्य में 65,000 टन या उससे ज्यादा के वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।